हाँ जी, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टेक्नो टेक्निकल एनालिसिस कि प्राइस एक्शन क्या होता है, एसएमसी क्या होता है, आईसीटी और ब्लैक एंड वाइट थ्योरी। ठीक है, इन चीज़ों को हम जानेंगे। सभी लोग आ गए होंगे। तो मेरा आज टोटल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को चीज़ें पता नहीं है। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करे, ब्रेक इवन कैसे लगाए, ब्रेक इवन क्या होता है ना। सारे चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको और यहाँ पे बेटर बना सकते हैं, जिस वजह से आज हम एक प्लान बना के आए हैं कि आज हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको कभी बोला जाता है कि न्यूज आ रही है मार्केट में, तो सबसे पहले आपको इजी वे में फॉरेक्स फैक्ट्री आपको सर्च करना है। ठीक है, वहाँ पे आप जैसे ही जाओगे, जस्ट एक मिनट, जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे आपको न्यूज़ दिखनी शुरू हो जाएगी। जो आपको मार्केट बंद है, जो ये रेड में न्यूज़ होती है, आप उसको वैल्यू दे सकते हो, बाकी को आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि वो येलो कलर की हो गई, ठीक है, इन सबको आप अवॉइड कीजिए। जो रेड कलर की आपको यहाँ पर दिखाई, मैं इसको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ न्यूज़ में ऐड नहीं करना चाहता कि आपको ये देखो वो देखो, नहीं। क्योंकि हम जो आगे स्ट्रेटजी और थ्योरी पे बात करने वाले हैं, वहाँ पर न्यूज़ की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। हमारे लिए न्यूज़ बस एक मोमेंटम होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसलिए मैं न्यूज़ के बारे में आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बस सिंपल वे में, जितना सिंपल हम मार्केट में इसको रखेंगे उतना अच्छा हम मार्केट में बेटर बनते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं हर चीज़ को आपको ये करने लगूँ कि भाई ये भी देख लो वो भी कर लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि क्या करें। इस वजह से न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं, हाई इम्पैक्ट जो रेड कलर की न्यूज़ है उसको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मान सकते हो। इस प्रकार से आप अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, मान के चलो कि 6 बजे न्यूज़ आ रहा है, 8 बजे न्यूज़ आ रहा है, तो आप उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। लेकिन जो मैं आप लोगों को आगे सिखाने वाला हूँ, आप मार्केट में देखोगे तो लोग न्यूज़ को ट्रेड नहीं करते, अवॉइड करते हैं। चलो ठीक है, आप स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आप इसको करो, लेकिन जब मैं आप लोगों की अपनी थ्योरी, ब्लैक एंड वाइट थ्योरी पे जब जाऊंगा, तो आपको वहां पर न्यूज़ एक आपको सिर्फ लगेगा कि मेरे लिए मोमेंटम आ रही है। ठीक है, कि आप उस मोमेंटम को ट्रेड करने वाले हो स्कैल्पिंग में, तो हमारे लिए तो न्यूज़ एक हमारे लिए मोमेंटम होती है। ठीक है, देखो कोई तो ऐड नहीं हो पा रहा है, शायद चेक कर लेता हूँ इतना सब करो। हाँ जी। हमारे लिए न्यूज़ सिर्फ एक मोमेंटम के जैसा ही काम करती है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप स्टार्टिंग के कुछ दिन, जब तक हमारा कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता ये बेसिक वाला, या फिर हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम गेन नहीं कर लेते मार्केट में, तो तब तक न्यूज़ को बस देखिए कि भाई हाँ 6 बजे आ रही है, 8 बजे न्यूज़ आ रही है, उस टाइम पर ट्रेड ना कीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात। और कि हम मार्केट को पूरा सिंपल वे में सिंपल चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेक्निकल। ठीक है, कि टेक्निकल में क्या कुछ देखना होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टेक्निकल में, तो एक प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन में ही काफ़ी चीज़ें आती है, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडल स्टिक, ये सारा कुछ अगर मान के चलो तो सारा कुछ प्राइस एक्शन में है। ठीक है, और मार्केट में काफ़ी कंफ्यूज पड़ा हुआ है लोगों में कि प्राइस एक्शन सीखे, एसएमसी सीखे, कि क्या कुछ करें। ठीक है, देखो जितनी भी चीज़ें मार्केट में है, जितनी भी चीज़ें मार्केट में है ओवरऑल, सारा कुछ प्राइस एक्शन से बना हुआ है। ठीक है, तो हम प्राइस एक्शन को ही सीखेंगे। बस एक क्या हो गया है कि चीज़ें एडवांस कर दी गई है,
जो लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर रही है। वही चीज़ें हैं, बस नाम अलग 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 डाल दिया गया है जिस वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल प्राइस एक्शन के बारे में आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे क्या कुछ किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, प्राइस एक्शन में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आने वाले अभी टाइम में स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, भले आधा घंटा टाइम मिले, 1 घंटा टाइम मिले, हम रोज़ आएंगे और इस चीज़ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी बिगिनर लोग हैं, स्टार्ट जो भी नए 2-4 महीने 6 महीने हुआ है, उनके लिए ही मैं ये कोर्स चालू किया। ठीक है, ताकि लोग इस चीज़ को समझ सके, समझेंगे तभी तो करेंगे ना। ठीक है, जब कभी भी आपको टेलीग्राम पे बोला जाता है कि आप ब्रेक इवन ला दो, ठीक है, तो ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने गोल्ड को 4780 पे खरीदा, ठीक है, आपकी एंट्री पॉइंट 4780 है, तो आपको स्टॉप लॉस को 4780 पे ला के रखना होता है। ठीक है, अभी जैसे कि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो स्कैल्पिंग में जैसे ही आपको लगे कि 80 पिप्स 120 पिप्स प्रॉफिट चल रही है, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ला कर रखो, सबसे पहला आपका काम। ठीक है, उसके बाद कि आप अपना रिस्क देखो। जैसे कि आपका अगर $500 का अकाउंट है, ठीक है, $500 का अकाउंट है, तो आप 1 से 2% रिस्क लो, उससे ज़्यादा आप अपने अकाउंट पे रिस्क ना लो। उसके लिए आपको लॉट साइज कम करने पड़ेंगे, 0.1 से ही ट्रेड करो कुछ दिनों तक। हमको देखो, हम 0.1 से ट्रेड करने के लिए इस मार्केट में नहीं बने, हमें बड़ा करना है, लेकिन अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। थोड़ा पैसा बन जाए, उसके बाद हम लॉट साइज भी बढ़ा देंगे। कुछ तो मार्केट से, जो हम मार्केट से कमाएंगे वही मार्केट में लगाएंगे, मेरा ये फंडा है। लेकिन अभी थोड़ा पैसा बन जाए, उसके बाद हम लॉट साइज बढ़ाते हैं। तब तक छोटा लाइट लॉट साइज से काम कीजिए और स्टॉप लॉस को टाइट रखिए। ठीक है, ये सबसे पहली बड़ी बात हो गई। अब आते हैं हम एक प्राइस एक्शन, जहाँ पर आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस, कैंडल स्टिक पैटर्न जो आपको भी बताया, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एसएमसी भी वही है, ये प्राइस एक्शन से निकली है। दूसरी होती है आईसीटी, ये सारा कुछ प्राइस एक्शन से ही बना हुआ है। ठीक है, अब एक आएगी ब्लैक एंड वाइट थ्योरी। अब ये ब्लैक एंड वाइट थ्योरी मार्केट में ओवरऑल पूरी दुनिया की अगर बात करूँ तो सिर्फ 5% लोग जानते हैं इस ब्लैक एंड वाइट थ्योरी के बारे में। 5% लोगों को ही पता है, 95% लोगों को नहीं पता कि ब्लैक एंड वाइट थ्योरी होती क्या है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट थ्योरी के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इस पर ही हमको अपने को काम करना है। मैं ब्लैक एंड वाइट थ्योरी पर ही काम करता हूँ, बट स्कैल्पिंग में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूँ। बाकी पूरा कुछ अगर मुझे स्विंग प्लान करना हो, इन्वेस्टमेंट प्लान करना हो, या पूरी मार्केट की स्ट्रक्चर देखनी हो, या जो भी कुछ हो, मैं ब्लैक एंड वाइट थ्योरी से ही प्लान करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात कि ब्लैक एंड वाइट थ्योरी अपने को मार्केट में ये बताती है कि आने वाले टाइम में 6 महीने में, 3 महीने में क्या हो सकता है। सबसे दूसरी बात कि मार्केट में लोगों को ये नहीं पता कि प्राइस साइडवेज कब होगा। ठीक है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट थ्योरी बताती है कि मार्केट में प्राइस साइडवेज कब हो जाएगा। ठीक है, लोगों को ये नहीं पता कि ट्रेंड शुरू कब होगा। आपको सभी लोग बताएंगे कि ट्रेंड में ही ट्रेड करना होता है। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि ट्रेंड निकलेगा कब, लोगों को ये नहीं पता। ये थ्योरी आपको, ब्लैक एंड व्हाइट थ्योरी जो है, आपको ये बताती है कि आने वाले 15 दिन में, ठीक है, ट्रेंड निकल जाएगा। अगर आप 5 मिनट में काम कर रहे हो तो ये बताएगा कि आने वाले जो भी निकले, आने वाले 8 घंटे में एक ट्रेंड आपको मिल जाएगा। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट थ्योरी की खासियत है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि प्राइस की डीएनए, सबसे अच्छी बात तो मुझे इसमें यही लगती है कि प्राइस की डीएनए। ठीक है, कि प्राइस की रियल प्राइस क्या है। डीएनए मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान के चलो, अपने हम शरीर से एक बाल भी निकाल दिए तो हमारा डीएनए मिल जाएगा। वैसे ही मार्केट की अपना एक डीएनए होता है। ओके, हाँ जी, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। हाँ जी, हम अगर अपने शरीर में से अगर कोई बाल निकाल दे तो वहाँ पर भी अपना एक डीएनए मिल जाएगा। वैसे ही मार्केट की एक डीएनए होती है। ठीक है, जैसे कि प्राइस की एक रियल प्राइस होती है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। अगर मान के चलो कि सपोज एक एग्जांपल कि
किसी भी चीज़ का ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और फिर नीचे आया, मतलब करेक्शन, और फिर ऊपर, फिर करेक्शन और फिर ऊपर, ठीक है, तो ये आपकी जो सबसे पहली होगी ये वाली, ये आपकी रियल प्राइस होगी, ठीक है। मार्केट यहाँ पर फिर से आएगा, रिएक्ट करेगा और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ये यहाँ से ऐसे डाउन आएगा और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये होती है रियल प्राइस। इसको और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे कि मान के चलो आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हो कपड़े खरीदने, तो आपको 4 प्रकार की या 5 प्रकार के आपको अलग अलग रेट दुकान पे मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ही इस डीएनए थ्योरी में इस मार्केट में 4 प्राइस आपको मिलेंगे, 4 रियल प्राइस आपको मिलेंगे। जैसे कि मान के चलो कि जब भी गोल्ड 50,000 के प्राइस से निकला था, रियल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जब 50,000 पे निकला था तो कुछ लोगों ने 52,000 पे बाई किया होगा, एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, कुछ लोगों ने 52,000 पे बाई किया होगा, किसी ने 54 पे किया होगा, किसी ने 55 पे किया होगा, किसी ने 56 पे किया होगा, ठीक है। तो ये आपके चारों क्या हो गए, रियल प्राइस हो गए, जहाँ से लोगों ने इसको बाई किया था, ठीक है। और वही प्राइस आप देखोगे कि 50,000 और 56,000 57,000 के बीच में मार्केट ने 6 से 7 महीने करेक्शन की थी, ठीक है, वहीं पे चल रहा था। तो आप जब देखोगे तो जब प्राइस 65,000 गया ना, तो फिर से वो 52,000 पे आया और फिर वहाँ से गोल्ड ऊपर निकला, काफ़ी बड़ा ऊपर निकला, तो इसको हम बोलते हैं रियल प्राइस, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी इस ब्लैक एंड वाइट थ्योरी में, जो कि आपको बताती है कि ये ब्लैक एंड वाइट थ्योरी ज़्यादातर आप इसे स्विंग ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में ही यूज कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए ये थ्योरी नहीं है, बट आपका जैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा इस थ्योरी के ऊपर, तो आप इसको स्कैल्पिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना कुछ समझ में आया? किसी को और कुछ डाउट है यहाँ पर कि ब्लैक एंड व्हाइट थ्योरी क्या होती है, प्राइस एक्शन? ब्लैक एंड व्हाइट थ्योरी आपको समझ में आया? यहाँ पे और कुछ ऐड करूँ और कुछ आपको समझाऊँ यहाँ पर? अब हम आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन सीखेंगे, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में अपन यहाँ पर प्राइस एक्शन में अपन यहाँ पर सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड, कैंडल, पैटर्न। अभी हम जब प्राइस शुरू करेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न और भी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ताकि आप लोगों की बेसिक चीज़ें खत्म हो। उसके बाद हम ब्लैक एंड वाइट थ्योरी पे जाएंगे, उससे पहले नहीं, पहले हम प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं। जैसे ही हम प्राइस एक्शन को समझेंगे ना, तो ब्लैक एंड वाइट थ्योरी क्या है, अपने आप में काफ़ी बड़ी है, मतलब अपने आप में एक प्राइस एक्शन है ब्लैक एंड वाइट थ्योरी, ठीक है। और काफ़ी बड़ी थ्योरी है ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये थ्योरी है जो कि पूरी मार्केट की स्ट्रक्चर आपको बना के देती है, ठीक है, मतलब एडवांस में चीज़ें आपको बताएगी। और इसकी जो विनिंग रेट है, जो इसकी विनिंग रेट है ब्लैक एंड वाइट थ्योरी की, इसकी विनिंग रेट है 95%, 95%, ठीक है। ये 95% बार मार्केट में आपको सही रखेगी,
ब्लैक एंड वाइट थ्योरी, बट इसको सीखने में और इसको समझने में ही कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं, सीखने और समझने में ही। और भी आपको काफ़ी टाइम लग सकते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बहुत बड़ी है ये प्राइज एक्शन एसएमसी, इसके सामने कुछ नहीं है। जो जितने चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं मार्केट को लेकर, उतना ना प्राइज एक्शन में है ना एसएमसी में है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे कि हम भाई बेसिक से काम करके मार्केट को कैसे समझा जाए और कैसे समझ कर हम यहाँ पर आगे बढ़ सके, कुछ बना सके, उस चीज़ पे हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो जस्ट जैसे आप कोई डाउट हो तो भाई बता दो अभी, ताकि ये करें, नहीं तो हम ट्रेन के बारे में अगले चैप्टर पे जाएंगे। किसी को डाउट है कुछ? अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। मैं पूरा सिंपल वे में आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ। मैं मैं वही चीज़ें जो आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेरी एक्सपीरियंस बता रही है। ठीक है, एक्चुअल मुझे इस मार्केट में 9 से 10 साल हो चुके हैं, और मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताऊंगा कि जो मार्केट में काम करती हो। ठीक है, मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा कि जो मार्केट में काम ना करती हो और फिर उससे कोई बेनिफिट ना हो, तो मेरा भी टाइम जाएगा कि उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, और आप लोगों को भी अच्छा ना लगे, काम ना हो, तो फिर कोई ये नहीं है उस चीज़ का। तो मैं थोड़ा सा बेस आप लोगों का पहले तगड़ा कर देता हूँ, उसके बाद हम एडवांस में चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और मैं जल्द से जल्द ईजी वे में जल्द से जल्द इन चीज़ों को मैं ख़त्म करने के बारे में देखूंगा। ठीक है, आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, हाँ। और जो भी टेलीग्राम पर या कहीं से खुद से भी ट्रेड कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि गोल्ड में जो मूवमेंट चल रही है, आप कम से कम आपका जो अकाउंट साइज होना चाहिए वो $500। ठीक है, एटलीस्ट आप काफ़ी ट्रेड कर पाओ। जीरो, और उसमें आपका लॉट साइज भी 0.1 ही होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में काफ़ी मूवमेंट है, लोगों के अकाउंट वाइप आउट हो रहे हैं। मार्केट में आपका सबसे पहला काम है, सबसे पहला नियम है और सबसे डिसिप्लिन वाला नियम है, यही नियम है कि आप अपने अकाउंट को बचाओ। हमारा काम मार्केट में सबसे पहला काम होना चाहिए ना प्रॉफिट करना, ना ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचना। सबसे बड़ा अपना पहला काम है कि हम अपने अकाउंट को कैसे बचाए, इस पे काम करना। अगर मैंने अपना अकाउंट बचा लिया, अगर आपने अपना अकाउंट बचा लिया, तो आने वाले दिन में प्रॉफिट आ जाएंगे। प्रॉफिट कहीं नहीं जा रहे हैं। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होना चाहिए कि वो अपने अकाउंट को कैसे बचाए। ठीक है, ज़रा ओवर ट्रेडिंग ना करो। सबसे पहली बात कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करो। मिनिमम दिन के 2-3 ट्रेड बस बस बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं तो बोलता हूँ एक ही ट्रेड करो। ठीक है, एक ही ट्रेड करो, एक ट्रेड में एसएल चला जाए, दूसरा ट्राई करो, एसएल गया बंद कर लो। इससे ज़्यादा नहीं करना। अकाउंट बचेगा, अकाउंट रहेगा। देखो इस मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि लॉस होगा। आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करो, टारगेट लो, आपका अकाउंट कहीं नहीं जा रहा। बस आप स्टॉप लॉस को रखो। 90% ट्रेडर यही गलत करते हैं कि फोन में आपके ट्रेड करते हैं, ट्रेड मारते जाएंगे, उनको मज़ा आता है ट्रेड करने में। मतलब पैसा पैसा इन्वॉल्व रहता है ना, पैसा आता आता रहेगा जाता रहेगा, मज़ा आएगा। अरे भाई एक दिन में ही अकाउंट को डबल करना है। वो थॉट आने लगते हैं दिमाग में कि चलो थोड़ा ज़्यादा और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए, है ना। जिस वजह से लोग ट्रेड मारते रहते हैं, करते रहते हैं, और एक दिन में या 2 दिन में ही या 4 दिन में ही अकाउंट को खत्म। ऐसा नहीं करना अपने को। अपने को एक सिस्टम वाइज रूल बनाना है। डेली का 1 से 2 ट्रेड। ठीक है, कैपिटल का 1 से 2% का रिस्क लेना। ये सबसे सबसे बड़ा अपना वेपन यही है इस मार्केट में।
ठीक है, इससे बड़ा अपना वेपन नहीं है कुछ मार्केट में। सबसे बड़ा है कि अपने रिस्क को कम रखना। एक दो मैं काफ़ी बार ये चीज़ें रिपीट कर चुका हूँ, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपना लॉट साइज छोटा रखें। कैपिटल कम से कम मिनिमम $500 का होना चाहिए अगर आपको गोल्ड में काम करना है। अगर आपको करेंसी में काम करना है $100 चलेगा, बट गोल्ड में काम करना है आपको $500 मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और लॉट साइज 0.1। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आप 0.2 रख सकते हो, रिस्क 1% ही वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर रिस्क मिले तो रिस्क वाली ट्रेड मिले, ट्रेड को अवॉइड करो। ठीक है, और हम जब स्विंग में आएंगे तो मेरा एक्चुअल में प्लान क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों से। मेरा प्लान ये है कि हम स्कैल्पिंग कर करके थोड़ा सा अपना कैपिटल बना लें। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेड देखूंगा। स्विंग ट्रेड क्या होती है, जैसे कि मान के चलो आप लेते हो 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना होल्ड करते हो, उसे स्विंग ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, मैं उसे स्विंग ट्रेड मानता हूँ, उसे स्विंग ट्रेड बोलता हूँ। तो आप में उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। इस वजह से मैं वो चीज़ें अभी आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, स्कैल्पिंग अभी थोड़े 2-4 कुछ ही टाइम से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतने टाइम से मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग आपका इस मार्केट में अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा कुछ करना है, तो मात्र एक ही जरिया है, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, आप स्विंग ट्रेडिंग से ही इस मार्केट में कुछ कर पाओगे। स्कैल्पिंग चलो ठीक है, लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, 15-20%, 25% एंड ऑफ मंथ आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिख रही है। ठीक है, नो डाउट बढ़िया है, लेकिन अगर आपको मार्केट में एक बड़ा कुछ करना है, बड़ा बनना है, तो आपको सबसे पहले आपको स्विंग ट्रेडिंग और पेशेंस से काम करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये आती है कि वो ट्रेड में पहले निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। वैसा नहीं करना, रुकना है, तब तो उस स्विंग ट्रेड का मजा आएगा। अगर मैंने स्विंग ट्रेड देने शुरू कर दिए, लोग 200-400-500 पिप पे निकलेंगे, पूरी टारगेट नहीं लेंगे, तो फिर मेरा भी कोई मेहनत बेकार ही जाएगा ना। तो सबसे पहला ये है कि आप अपने पेशेंस रखो, पेशेंस से काम करो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अपना सबसे पहला आज हम स्टार्ट करेंगे सर कि ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, जस्ट जस्ट और मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ गाइडलाइंस दूंगा कि आप लोगों को कैसे काम करना है। तो उससे पहले हम ये ट्रेंड लाइन सारा कुछ देख लेते हैं। ठीक है, प्राइस एक ट्रेंड यहाँ से ऊपर निकला। ठीक है, ये करेक्शन। ठीक है, ये ऊपर निकला, ये करेक्शन, ये ऊपर गया, बुल मूव। ठीक है, फिर करेक्शन, फिर एक बुल मूव, फिर एक करेक्शन, फिर एक बुल मूव, फिर एक करेक्शन, और फिर एक बुल मूव। ठीक है, इसको आप ट्रेंड बोल सकते हो, कुछ लोग इसको पुल बैक बोलते हैं। ठीक है, या आप इसको ट्रेंड मान सकते हो, इसको पुल बैक मान सकते हो। मैं इसको ट्रेंड बोलता हूँ। ये करेक्शन, ट्रेंड, करेक्शन, ट्रेंड, करेक्शन, ट्रेंड, करेक्शन, ट्रेंड, करेक्शन। ठीक है, मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मार्केट में देखो टोटल ट्रेंड होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की ट्रेंड होती है? 3 प्रकार की। ओके, और आपको मार्केट में लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को बस दो ही चीज़ पता है। क्या? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है, मैं बोलता हूँ टोटल 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। साइडवेज तो चलो वो अलग बात हो गई, लेकिन मार्केट में तो 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। एक डाउन ट्रेंड, एक अप ट्रेंड, एक पावर ट्रेंड। क्या बोला मैंने? एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक पावर ट्रेंड। ठीक है, बड़ा पैसा अगर कहीं बनाना है तो वो ट्रेंड में नहीं बनेगा, वो पावर ट्रेंड में बनेगा। याद रखना मेरी चीज़ को। ठीक है, और हम आने वाले जो हमारा लेसन होगा आने वाले टाइम में, भले 10 दिन के बाद में करूँ, 15 दिन के बाद करूँ, मैं आपको पावर ट्रेंड ही सिखाने वाला हूँ। व्हाट इज पावर ट्रेंड? पावर ट्रेंड को कैसे पकड़ा जा सकता है। और पावर ट्रेंड में आप देखोगे एकदम से सुपर शॉर्ट करता है मार्केट, कि मतलब 10
10 मिनट के अंदर आपका टीपी हिट, इसको बोलते हैं पावर रेट। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले ये ट्रेंड, अगर हम ये जो ट्रेंड ऊपर गया इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये अप ट्रेंड है। देखो अगर ये वाला, ये प्राइस अगर इससे ऊपर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ट्रेंड अप है। तो मान के चलो कि इससे ये ऊपर है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइस ऊपर जा रहा है। इसको आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो इससे ये ऊपर है, इस वाले प्राइस से ये प्राइस ऊपर है, इस वाले प्राइस से ये प्राइस ऊपर है, इस प्राइस से ये प्राइस ऊपर है, और ये ऊपर है। तो आप उसको मान सकते हो कि प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज़ें होगी कि जैसे कि ये ट्रेंड ही अपना एक दो दिन चलेगा। ट्रेंड को हम एक दो दिन तक समझेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या होगा, ऐसे डाउन आएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर मतलब ये करेक्शन करेगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, तो फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर करेक्शन करेगा, फिर गिरेगा ये। ठीक है, तो ये आपकी जो हो गई, ये आपकी अप ट्रेंड हो गई, ये आपकी डाउन ट्रेंड हो गई। अब हम डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे कि अगर ये वाला प्राइस मान के चलो, कुछ भी एक प्राइस पकड़ लो, ये 10 रुपये का प्राइस है, तो ये आपका 8 रुपये का प्राइस है। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे भी देख सकते हो, ये 6 रुपये हो गया। तो इसी प्रकार से अगर प्राइस ये डाउन जा रहा है, ये वाला प्राइस से, ये जो प्राइस था, इस प्राइस से ये प्राइस नीचे है। ठीक है, या इस प्राइस से ये प्राइस नीचे है, इस प्राइस से ये प्राइस नीचे है, तो हम बोलेंगे कि ट्रेंड डाउन है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड चल रही है, जिसको हम डाउन ट्रेंड मान के चलते हैं। ठीक है, और जो आपका तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं साइडवेज, इसको बोलते हैं साइडवेज। साइडवेज में प्राइस क्या होता है, ऊपर जाएगा, डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर ऊपर, फिर डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका साइडवेज। आपने पहला क्या देखा, सबसे फर्स्ट इसको हम क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइड मार्केट। साइड मार्केट मतलब एक रेसिस्टेंस से सपोर्ट तक आकर एक ही अंदर चल रहा है, मतलब फाइट चल रही है बायर सेलर की। यहाँ पर एक बाई के लिए बोल रहा है, एक सेल के लिए बोल रहा है, यहाँ वहाँ पर फाइट चल रही है, उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट, जहाँ पर प्राइस एक ही रेंज में चलता है। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा कि जो प्राइस ऊपर जाएगा उसे हम अप ट्रेंड, और दूसरा ये डाउन ट्रेंड। आज हम ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर। काफ़ी मैं सिंपल वे में बताऊंगा ताकि सभी को समझ में आ जाए कि अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलो कि
कि ट्रेंड अप ट्रेंड कैसे है और ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है, ठीक है, इस चीज़ को हम अभी देखेंगे, ठीक है। मान के चलो ये आपका एक ट्रेंड है, ठीक है, ये करेक्शन करके इतना डाउन आता है, ठीक है, और फिर ये ऊपर जाता है, ठीक है, फिर ये करेक्शन करके इतना डाउन आता है, ओके। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि ये जो डाउन आया, सबसे पहले ये जो रन किया इसको हम मान के चलेंगे कि 5% इसने रन किया, ठीक है, इसने 5% रन किया, ठीक है। नेक्स्ट एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका है जो आपको पता लगे कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है कि नहीं, जो अप ट्रेंड चल रहा है या जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें स्ट्रेंथ कंटिन्यू है या नहीं है, उसको जानने के लिए हम ये एक फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं एज ए बिगिनर लेवल पर, और एडवांस में इसको चेक कर सकते हो, ये हमेशा काम आता है, ठीक है। मैं आपसे बोला नहीं, जो चीज़ें काम में आती है मैं वही चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बाकी चीज़ें हटाने वाला हूँ। मैं सारा कुछ कट करके जो लोग सिंपल वे में पैसा बना सके वही चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। मान के चलो कि ये जो नीचे से ऊपर गया है ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ 5% है, ठीक है, 5% रन किया है मान सकते हो, ठीक है। इसको हम मानेंगे कि 10%, ठीक है, इसमें इससे ये लेग से ये लेग बड़ी है, ठीक है, तो इसको हम 10% मानेंगे, ठीक है। और फिर ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर गया, ठीक है। तो अभी भी आप देखोगे कि प्राइस ने 10% रन किया, ठीक है, ये भी 10% रन किया, राइट। और उसके बाद आप देखोगे कि जो ये प्राइस है जो आपका ये प्राइस है ये वाला, ये भी लगभग 10% रन किया, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल पकड़ के चल रहे हैं, मैं इसको और अच्छे से आपको समझ में आए तो मैं और बता दूंगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये कितना 10% ये वाला रन किया, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 5% वाली रन थी, ठीक है, ये 5% वाली रन थी, क्या इसके बराबर ये बनी है या इससे कम बनी है, कम बनी है, ठीक है। तो जस्ट हम इसको मान के चलते हैं कि ये जो प्राइस है अपना इसमें यहाँ पर 4% रन किया, और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर, यहाँ से फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर डाउन आया और फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे डाउन आया, ठीक है। तो ये जो आपका जो रन था इसको भी आप 4% मानोगे, ठीक है, इसको भी आप 4% मानोगे, लेकिन जब इसने ये दूसरी ऊपर जाने की कोशिश की तो प्राइस ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ये जो हाई बना था इस हाई को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, और फिर ये 4% ही दौड़ा, यहाँ पर 4% ही इसने रन किया, इसने 4% ही फिर से रन किया। देन अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि भाई जो यहाँ पे 10% प्राइस ऊपर जा रहा था, अब इसमें स्ट्रेंथ बची नहीं है, कम हो रही है। आप देखोगे कि जो ये वाला बना था, ये वाला जो बना था ये अभी आपका सही था, 5% ऊपर गया, ठीक है, 10% ऊपर गया, ये भी 10% ऊपर गया, ठीक है, ये भी 10% ऊपर गया, उसके बाद ये 4% गया, ठीक है, इसको तो आप 3% मान के चल सकते हो, इसको 3%, मतलब आपको ये दिख रही है कि धीरे धीरे इसमें स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, प्राइस मतलब ऊपर जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सिनारियो बनती है कि अब हम सिंपल वे में देख सकते हैं, अगर भाई इसमें स्ट्रेंथ कम है
तो आने वाले टाइम में ज़्यादातर चांसेस है कि प्राइस क्या करेगा, ये हाई को ब्रेक कर देगा तो फिर ऊपर निकल जाएगा, मतलब कंटिन्यू ट्रेड कर देगा ट्रेड एक रेस्ट के बाद, ठीक है। इसको आप रेस्ट बोल सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पर आया और रेस्ट करने लगा, लेकिन यहाँ पे हाई चांसेस बनती है कि प्राइस जैसे ही इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि प्राइस यहाँ से प्राइस जैसे ही यहाँ से अब करेक्शन में चला जाएगा, यहाँ से प्राइस क्या करेगा, करेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, करेक्शन में चला जाएगा। इसको लोग क्या बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, डाउन ट्रेंड नहीं है, ये करेक्शन होती है, ठीक है। आप अगर इजी वे में पकड़ो तो इसको आप डाउन ट्रेंड बोल सकते हो। तो प्राइस ने अब यहाँ से इसको तोड़ दिया, अब इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, बायर थे जो अभी देखो यहाँ पे 10% बायर थे, 10% बायर थे, 10% बायर थे, अब यहाँ पे बायर 4%, 2% या 3% हो गए। मतलब अपने को आइडेंटिफाई करना है खुली आंखों से, आंखें खोल के मार्केट को देखना है कि कितना परसेंट, कितने लोग, कितने बायर एक्टिव हैं, ठीक है। जब बायर एक्टिव हैं तभी तो हम बाई करेंगे, है ना, तभी तो पैसा बनेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कितने कितने लोग बाइंग में एक्टिव हैं, कितने लोग इसमें बाइंग में इंटरेस्ट है, पैसा बाइंग में लगा रहे हैं। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का काफ़ी ये सिंपल रूल है कि हम ये देखें कि कितने लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों की स्ट्रेंथ कम होगी, जो बाइंग की स्ट्रेंथ थी वो कम हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस इस लो को तोड़े और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए, ठीक है। अब मैं एक चीज़ पे और आऊँगा, ये तो पूरी कहानी शुरू ही है, ठीक है, बस देखते जाओ। अब सबसे पहले इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ कि मैं यहाँ से डाउन ट्रेंड नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को करेक्शन बोल रहा हूँ। इसके मतलब ये है कि हम 95% लोगों में आने की तैयारी में है, ठीक है। 95% लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा ना, लोग यहाँ से बोलना शुरू कर देंगे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये डाउन ट्रेंड नहीं होती, ये करेक्शन होती है। ये क्या होती है, ये करेक्शन होती है। अब हमें जाना है 95% में नहीं जाना है, हमको जाना है 5% में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसको करेक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही ये आपको इसको करेक्शन बोलना शुरू करोगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी कब होना है। सबसे पहली बात कि ये करेक्शन खत्म कब होगा, आप उसके उसमें आप जाओगे, ना कि डाउन ट्रेंड में जाओगे। हाँ, आप कर सकते हो उसे, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे टूट गया तो हम क्या सेल नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सेल, जाना है ट्रेंड के साथ ही रहना है। लेकिन हमारे माइंड में ये भी रहना चाहिए कि ये प्राइस कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, ये करेक्शन है। जस्ट एक एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पर, गोल्ड में जस्ट मैं एक एग्जांपल दूंगा, तो सभी लोग मुझे बताना। एक मिनट, आज सभी को मेरी आवाज और सारा कुछ क्लियर है? हाँ जी, तो एक बताओ, आज आवाज सारा कुछ क्लियर है? मैं कब से बोले जा रहा हूँ, अभी आ रहा कुछ लोग। हाँ जी, यस बट स्लो है। अच्छा चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी है। हाँ जी, कहाँ पर था? हाँ जी, अब देखो हम जाते हैं, डेली में, ठीक है। ये कौन सी ट्रेंड है, ये कौन सी ट्रेंड है? ये अप ट्रेंड है, क्या ये अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये छोटे टाइम दो रेड कैंडल दिख रहे हैं, ये इसकी करेक्शन होगी, छोटे टाइम फ्रेम में इसने करेक्शन किया है, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर ये करेक्शन किया और फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस ने रेस्ट किया, या करेक्शन बोल सकते हो, क्या क्या इसने करेक्शन किया, ठीक है। और फिर प्राइस यहाँ से इस हाई को ब्रेक करता है, ठीक है।
और फिर ऊपर निकलता है। तो ये क्या हो गई आपको, फिर से ये ट्रेंड ये कंटिन्यू किया, यहाँ पे इसने हाई ब्रेक किया, फिर एक करेक्शन किया और फिर एक प्राइस यहाँ से हाई लगाया। क्या लगाया है, हाई लगाया, काफ़ी बड़ी हाई लगी है। ठीक है, अब ये जो प्राइस डाउन आया है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ से डाउन आया इसको हम क्या बोलेंगे, करेक्शन। ये क्या है, करेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, करेक्शन बोलते हैं। ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं है। मार्केट में जो गोल्ड में चल रहा है ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, ये करेक्शन है। अब यही 95% लोगों को पता नहीं चलेगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इतनी रेड रेड कैंडल बनी है, प्राइस 10,000 पिक डाउन आ गया, 12,000 पिक डाउन आ गया, और आप बोल रहे हो कि ये करेक्शन, ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये करेक्शन है। जी हाँ, ये करेक्शन ही है, डाउन ट्रेंड नहीं है ये। अब हम डाउन ट्रेंड किसको बोलेंगे, एकदम सिंपल, छोटा बच्चा ही बता देगा कि डाउन ट्रेंड किसको बोलेंगे। ठीक है, लॉन्ग वे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं छोटे मोटे चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग वगैरह इसमें आप हाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं नहीं बोलता कि आप थोड़ी सपोर्ट रेसिस्टेंस टूटे बाई से मत करो, अगर सही चीज़ है करो, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है आप करो। ठीक है, लेकिन आपको ओवरऑल मार्केट की नॉलेज तो होनी चाहिए कि कैसे क्या हम कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर मैं बात करूँ डाउन ट्रेंड के बारे में, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होती है, मान के चलो कोई प्राइस 1 रुपये से निकलता है, 1 रुपये से 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक है, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जाता है। ये क्या हो गई, अप ट्रेंड हो गई। ठीक है, तो अब प्राइस 20 रुपये से कहाँ आई, 15 रुपये आई। ये क्या हो गई, करेक्शन हो गई। एकदम सिंपल चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 15 रुपये से 5 रुपये आ गई, ये क्या हो गई आपकी, करेक्शन हो गई। ठीक है, फिर प्राइस 3 रुपये पर फिर से आ गई, ये क्या हो गई, करेक्शन हो गई। अब प्राइस ऐसे होगा नहीं कि 20 से 15 रुपये पे आकर डायरेक्ट 10 रुपये पे आ जाए, 10 रुपये पे आए तो फिर तो उसको रिट्रेसमेंट करनी ही है। ठीक है, अब आगे ये जानेंगे कि करेक्शन क्या है, साइडवेज क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है। काफ़ी लोग ये भी लोग होगा कि साइडवेज को ही करेक्शन बोलते हैं, नहीं, साइडवेज अलग है, करेक्शन अलग है, रिट्रेसमेंट अलग है। ठीक है, तीनों को एक चीज में मत लाओ, तीनों अलग अलग है ना। अब जैसे ही प्राइस 20 रुपये से 3 रुपये आ गया, ये अभी क्या है, करेक्शन है। 20 से 2 रुपये आ गया, क्या है, करेक्शन है। 20 से प्राइस कहाँ से निकला था, 1 रुपये, अब 1 रुपये से 80 पैसे आ गया, तो अब क्या है, करेक्शन खत्म। अब क्या हो गई, डाउन ट्रेंड। इसको हम क्या बोलेंगे, अब मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गई। अब बात क्या है, जो 5% जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, अगर आप उसमें आना चाहते हो तो आपको उल्टा सोचना ही पड़ेगा। आप लोगों के जैसा सोचोगे ना तो नहीं होगा। लोग तो इसको ही बोल रहे हैं कि भाई प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गया, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड नहीं है ये, करेक्शन है, करेक्शन। ठीक है, इसको डाउन ट्रेंड ना बोलो, करेक्शन बोलो। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस एक ब्रेक करता है तो इसीलिए मैं इसको करेक्शन बोल रहा था। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे ही हम अपॉर्चुनिटी, अब क्या तो अगर प्राइस करेक्शन में जाएगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, करेंगे, हम हर जगह ट्रेड करेंगे। ये ऊपर प्राइस जाएगा, ये ऊपर का भी हमारा, ये नीचे आएगा ये भी हमारा, और ये जो बीच में चलेगा ये हमारा। इधर हम नहीं जाएंगे, इधर बच्चे लोग काम करते हैं, इधर आप लोगों को नहीं पढ़ना। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको बड़े बड़े विजन से बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे बड़ा कुछ मार्केट में करना है ना। तो जैसे ही यहाँ से ये शुरू हुआ, ये क्या हुआ, करेक्शन, और फिर प्राइस यहाँ से डाउन जाती है। ठीक है, अब डाउन की स्ट्रेंथ जो होती है,
बात कैसा है कि प्राइस कभी भी आप देखोगे ना, कभी भी सीधा साधा ऊपर नहीं जाएगा, उसके बीच में आपको करेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। मतलब जैसे कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों के दिमाग में क्या आता है कि भाई यहाँ पे मैंने बाई कर लिया, अब यहाँ से ये पड़ जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होगा। कई बार उठेगा, कई बार गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। मार्केट का एक नेचुरल सिस्टम है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मार्केट का अपना एक नेचुरल सिस्टम है जिसपे मार्केट वर्क करता है, काम करता है। 2%, फिर 4% जाएगा, फिर 5%, फिर एकदम से 3% आएगा, फिर 6%, फिर 5%, फिर 10%। ऐसे मार्केट काम पर फिर वहां से 8%, 7% या 4%। ऐसे ऐसे करेक्शन, ऐसे ट्रेड, ऐसे मार्केट में काम होती है। ना कि हम जैसे सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, भाई अगर मैंने बाई की ट्रेड मार दी, अब ये यहाँ से ऊपर ही भागेगा। ऐसा नहीं है, ये मत सोचो, पैनिक में मत सोचो। जाना तो उसको ऊपर ही है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपका काम करने का तरीका सही है, तो जाना तो उसको ऊपर ही है। आपने अगर ट्रेड पकड़ लिया तो उसको जाना ऊपर ही है, लेकिन वो अपने हिसाब से जाएगा। आप जो सोचोगे आपके हिसाब से नहीं जाएगा, वो अपने हिसाब से जाएगा। मार्केट का नेचुरल सिस्टम है, तो उस पर काम करता है। बढ़ेगा, घटेगा, भागेगा, ये उसका काम है। बढ़ना घटना ये मार्केट की नेचुरल सिस्टम है, ठीक है। तो ट्रेंड ये आपने थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा होगा। हम अभी नेक्स्ट फिर हम आएंगे तभी ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेंगे। मैं ट्रेंड पर ही बढ़ाऊँगा थोड़े टाइम तक, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अभी तक कितना क्लियर है, कोई यस नो बता दो। सभी क्लियर है? हाँ जी, जी सर, क्लियर है। ओके 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 ओके। चलो, तो अब डाउन ट्रेंड में हम क्या देखेंगे, जैसे कि अपने अप ट्रेंड में देखा, तो हम अभी डाउन ट्रेंड में क्या देखेंगे कि जैसे मान के चलो कि एक डाउन ट्रेंड, अभी अपना अपन ने क्या समझा, अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में भी सेम यही करना है। प्राइस प्राइस मान के चलो कि यहाँ से निकली, अप गई, फिर निकली, फिर एक करेक्शन, फिर अप, फिर सॉरी फिर डाउन, करेक्शन और डाउन, ठीक है। फिर एक डाउन, तो इसमें भी आपको स्ट्रेंथ देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसको मान के चलो कि ये प्राइस 4% रन किया था, ये 5% रन किया, ये भी 5% रन किया। मतलब एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम कि कैसे अब ये रिवर्स कैसे कब होगा ये ट्रेंड, ठीक है। तो इसमें भी इसने 4% रन किया, इसने 5% रन किया, इसने भी 5% रन किया, और रेस्ट भी अच्छा खासा कर रहे हैं, ठीक है। तो नो डाउट, ओके। और फिर आप नीचे यहाँ जाओगे तो प्राइस ने फिर यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, फिर डाउन आई, ठीक है, फिर ऊपर, फिर डाउन। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अब प्राइस में स्ट्रेंथ आना कम हो गई, ठीक है। और फिर प्राइस में क्या करता है कि ये जो रन किया था ये वाला, इसने 5% किया, ये 4% फिर से रन कर दिया। कितना? 4%, ये वाला, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया 4% रन किया, और फिर ये 2%। तो अब मान के साफ साफ दिख रहा है कि भाई अब स्ट्रेंथ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से 4% रन किया था, ये 5%, अच्छी बात है, अच्छी खासी रन है, ये भी अच्छी खासी रन है, 5% रन किया। यहाँ पर आप जाके देखोगे तो इसने रन कम कर दिया, 2%, 3%, ये भी 2%, और फिर आप ये देखोगे तो इसने तो पूरा खत्म, ये भी 2%, मतलब 2% दौड़ा, 2% रेस्ट किया। इसका मतलब कि जो अब स्ट्रेंथ खत्म ही हो गई है। तो अब ज़्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट में ज़्यादातर चांसेस है, जो कि मार्केट में होता है, मैंने इतने सालों से देखा है
ये अपनी थ्योरी में पड़ी हुई है। तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे साइड वेज हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि साइड वेज है, और इसका लो को ब्रेक कर दे, तोड़ दे, तो जाने डाउन जाने की चांसेस होती है, जाता भी है, ठीक है। और अगर यहीं पर आप देखो, यहीं पर अब मान के यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो गई, तो अपने को क्या क्या आइडेंटिटी मिल रही है कि भाई अब ज़्यादातर चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगी, यहाँ से ऊपर निकलेगी, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सिंपल वे में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है, साइडवेज के बारे में और देख लेंगे, और करेक्शन मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन की। आने वाले टाइम में इसी पर भी और बात करेंगे और धीरे धीरे इसको हम जानेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज।